हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, है ना। तो दोस्तों बता रहे हैं कि हम लोग देखे थे भारत के इतिहास, है ना। भारत के इतिहास हम लोग देखे थे। और इस भारत के इतिहास में हम लोग यहाँ तक देखे थे कि ऋग्वेद जो होता है ना, ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखे थे, है ना। और ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने देखा था लास्ट कि वहाँ देखे थे हम लोग की नोट में जो बातें देखे थे हम लोग कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बोले थे आप लोगों को कि चलिए हम ईसा पूर्व एवं ईसवी जो है ना उसके बारे में एक वीडियो बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना कि ईसा पूर्व एवं ईसवी की बात करें, चूंकि हम लोग का चल रहा है लुसेंट जीके, है ना। तो लुसेंट जीके में हम लोग का चल रहा है जो है भारत का इतिहास, और उसी के बारे में हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, कह रहा है कि ईसा पूर्व एवं ईसवी, ध्यान देंगे ईसा पूर्व एवं ईसवी में ये क्या जो है संबंध, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। चलते हैं इसमें डिफरेंट समझे कि क्या डिफरेंट है ना। कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ब्रैकेट में लिखा है ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का अर्थ क्या दे रखा है इसमें, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। कह रहा है कि ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ईसाई धर्मगुरु किसको माना जाता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, यानी ये जन्म जो इनका हुआ है ना कल्पित है। देख रहे हैं ना, जन्म इसका क्या है, कल्पित है, पर आधारित है। यानी कहा जा रहा है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले वाले जो समय है ना, उस पहले वाले जन्म के समय जो है उसको बोला क्या गया है, उसको बोला गया है ईसा पूर्व। ध्यान देंगे, ईसा मसीह के जन्म को ईसा माना गया है कल्पित, और कल्पित और इसके पहले जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो वर्ष होगा उसको क्या बोला गया है, ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, बीसी। बीसी शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। बीसी का पूरा नाम क्या होगा, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, है ना, कहा जाता है। ध्यान दें, इसे आगे क्या लिखा है कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है ना। उल्टी माने कि उल्टा लगेगा, है ना। जैसे लिखा हुआ रहेगा कि 673, इस तरह से कुछ लिखा है, 673 में जन्म हुआ तो उसका जो मरण दिखाएगा 600, इधर हो सकता है कि 600 आपका इधर पलाही में 5 में दिखा दिया 10 में, है ना। तो इस तरह से कुछ होता है, उल्टा लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, देखिए यहाँ पर दे रखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए उल्टा लग रहा है ना। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में, एवं मृत्यु कब हो गया, 483 ईसा पूर्व, मैंने उल्टा लग रहा है। तो वही बात बोल रहा है कि ईसा पूर्व जो रहेगा ना वो क्या होगा, उल्टा, है ना। उसकी गिनती कैसी होती है, उल्टी दिशा में होती है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। इसका अर्थ क्या दे रखा है कि यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। स्पष्ट हो गया होगा अब आप लोगों को, है ना। तो इसको सुनते चलेंगे, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन को क्या बोला गया है, ईसवी सन कहलाता है ना। ईसवी सन कहा जाता है इसको। कह रहा है कि इसके लिए संक्षेप में ई लिखकर यानी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द एडी में भी लिखा जाता है। ई को देखिए,
शॉर्ट में लैटिन भाषा में क्या लिखा गया है, ए डी में भी लिखा जाता है, यानी ए डॉट डी डॉट में लिखा जाता है। ए डॉट डी डॉट यानी अनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यानी ए डी का पूरा नाम क्या हुआ, अनो डोमिनी, ए डबल एन ओ डी ओ एम आई एन आई, अनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और ब्रैकेट में दिया है किसका, तो जेसस क्राइस्ट का, है ना, जेसस क्राइस्ट का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि समझ लिया कि ईसा पूर्व एवं ईसवी सन में क्या डिफरेंट है, तो ये बातें आप लोग को स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे आगे, लेकर आप लोगों के बीच आएंगे कि देखिए यजुर्वेद के बारे में, है ना, तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने ऋग्वेद के बारे में पूरा बता रखे हैं, है ना, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आप लोग अच्छे से जाकर समझ जाएंगे, है ना, क्या चीज़ें हैं। अब बोला है इसमें कि यजुर्वेद, दोस्तों इसमें हम आपको फिर से बोल देते हैं कि जो चीज़ लिखा हुआ है उसको समझना है अपने लैंग्वेज में, है ना, और ताकि आप लंबे समय तक याद रखें, मेन उद्देश्य यही है दोस्तों, लंबे समय तक कैसे याद रखें। और पूरा प्रेशर से पढ़ाई करेंगे ना तो होगा क्या कि भूलना ही है, बहुत जल्दी भूलेंगे, इसलिए उतना प्रेशर ना ले लें कि आप जस्ट जल्दी याद करें फिर 2-4 दिन में भूल जाएं, है ना। इसलिए खूब मन लगाकर आप लोग देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे ना, 15 मिनट का अंतराल बनाकर सुनिए दोस्त, है ना, 15 मिनट का अंतराल बनाइए, 15 मिनट सुनिए, फिर रोकिए, फिर इसको अपने मन में अपने से दोहराइए, और चीज़ को आगे बढ़ते रहें, और ये चीज़ हमेशा करेंगे ना दोस्तों बहुत अच्छे से याद होगा, हम कंफर्म कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, और बहुत दिनों तक रहेगा याद, ये नहीं कि पढ़े तो फिर 2 महीना 1 माह तक आपका चल सके तो ऐसा नहीं, बहुत लंबे समय तक याद रह सकता है, और बीच बीच में देखा करेंगे चलिए क्या कर रहा है इसमें, यजुर्वेद है ना, तो यजुर्वेद के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें बहुत कम दे रखा है, कह रहे कि 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखिए इसका डेफिनेशन दे दिया, परिभाषा दिया है, यजुर्वेद किसे कहते हैं, देखिए, अरे ध्यान दिया जाए, है ना, इधर उधर मत देखें, ध्यान दीजिए इधर, अरे भाई साहब इधर ध्यान दें। 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। माने 100 स्वर यानी पाठ पूजा के लिए जितने भी मंत्र आप देख रहे हैं ना, 100 स्वर पाठ के लिए, यानी कह रहा है ना 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, देखो ना, बलि के समय अनुपालन के लिए, माने बलि जब आदमी चढ़ाता है तो उसके लिए अनुपालन के लिए कुछ समय होता है, उसके अनुपालन के लिए कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का संकलन जो होता है ना, जितने भी नियम इकट्ठा किया गया है उस सारे नियम को क्या बोला गया, यजुर्वेद कहलाता है ना, उस नियम सबको बोला गया है यजुर्वेद। याद हो जाएगा कि 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके पाठनकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है अथर्वयु से, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके पाठकर्ता को, माने किसके पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद के जो पाठ करते हैं उन पाठकर्ता को क्या बोला गया, अथर्वयु कहते हैं, उन लोगों को क्या बोला गया है, अथर्वयु। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है अगला पॉइंट दिया है कि इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का क्या मिलता है, संकलन मिलता है। आगे क्या देखा है कि इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है, क्या जवाब होगा, यजुर्वेद में। फिर क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताइए यजुर्वेद को, यजुर्वेद के जो पाठ करता है उनको क्या कहा जाता है, जवाब क्या है, अथर्वयु, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे क्या है ना, क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है, वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, कि वो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो याद रहेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद किस में रहता है, कौन किस में लिखा हुआ है, ये गद्य और पद्य दोनों में स्थित है ना, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यजुर्वेद कंप्लीट हो जाता है देखिए इसी तरह से आपको दे रखा है इसमें सामवेद, दोस्तों सामवेद देखेंगे, सामवेद बहुत कम दे रखा है ना, तो इसको भी देखते हैं क्या है सामवेद। कह रहे हैं कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ध्यान रखें, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान। ये ना कि शाम को क्या सो जाए, वो नहीं, शाम सोते हैं तो एक बार याद रखिए, सोने जाते हैं, बिछौना पर जाते हैं तो शाम हम लोग बोलते हैं, बट वो शाम होता है ना। यहाँ ध्यान देंगे, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या समझेंगे, गान। वेद में आएंगे तो शाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, गान।
चलिए आगे बढ़े ना, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है इसमें। कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, गान। कह रहा है कि इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, ऋचा माने क्या होता है, यानी मंत्र को बोला जाता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, माने साम वेद में जब यज्ञ होता है तो उसके अवसर पर जितने भी गाए जाने वाले जो ऋचाओं हैं यानी मंत्रों का जो संकलन है इसी में मिलता है। कह रहा है कि इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री। ध्यान देंगे, पूछा गया कि बताइए साम वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनके पाठकर्ता को क्या बोला गया है, उदात्री। साम वेद के पाठकर्ता को क्या बोला गया है, उदात्री। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, बताएं तो जल्दी से याद करें फटाफट, क्या है, अथर्वयु। चलिए ऋग्वेद का भी एक बता दीजिए, तो ऋग्वेद के जो पाठकर्ता हैं उनको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें, याद आया, याद करिए जल्दी से, क्या है, होत्री, होत्री। तो ये ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता जो होते हैं उनको क्या बोला गया है, या उनको क्या बोला गया है, जल्दी से, अथर्वयु। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है, उदात्री कहते हैं। इसका संकलन, चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए इसमें 1810 सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं, 1810, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए सामवेद में कितने सूक्त हैं, तो 1810 है। पूछा गया कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है ना। चलते हैं आगे, ऋग्वेद से लिया गया है। और इसे देखिए क्या कहा है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या बोला गया है, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद को क्या बोला गया है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे क्या दिया है ना, नोट में देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए क्या कह दिया, कहा कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी इतिहास में जो घटना घटित हुई है ना, कोई विशेष घटना बहुत सारे तो हुई है ना, उसमें इस यजुर्वेद या सामवेद में उस घटना का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है, स्पष्ट बोल रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा दोस्तों, फिर से हम बातें करेंगे इसके आगे अथर्ववेद के बारे में, है ना। तो चलते हैं तो फिर अथर्ववेद के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है अथर्ववेद, है ना। तो अथर्ववेद में देखते हैं क्या क्या बातें हैं, शुरू करते हैं, ध्यान देंगे इसमें। तो ये सब आपने देखा कि वेद 4 प्रकार के हो गए हैं, ऋग्वेद हो गया है, यजुर्वेद हो गया है, सामवेद हो गया है, और फिर क्या है, अथर्ववेद। चलिए अथर्ववेद में क्या है ना, उसको समझेंगे हम लोग। क्या बोला है ना अथर्ववेद में, कि अथर्ववेद जो है ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। याद रहेगा, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद कौन सा है, अथर्ववेद। पूछा जाए कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं कुल, तो कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं, तथा लगभग 6000 पद्य हैं। पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितने पद हैं, जवाब क्या है, 6000 पद्य है ना। अथर्ववेद में 6000 पद हैं, पद्य हैं, पद्य। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। लीजिए क्या कह दिया, इसमें कह रहा है कि कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मैंने उससे भी पुराना। देखिए क्या बोल दिया, प्राचीनतर है। कह रहा है कि अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। देखिए कौन ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, जवाब क्या है, अथर्ववेद, है ना। कन्याओं के जन्म के निंदा करने वाला वेद का नाम क्या हुआ, अथर्ववेद, है ना। चलिए आगे क्या है बढ़े आगे, चलिए ठीक है। ध्यान दें आप लोग, इधर उधर के ध्यान के चक्कर में ना पड़े। हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी सुनेंगे अच्छे से सुनिएगा ना, तो खूब मज़ा से याद हो जाएगा, है ना, और मन से याद होगा। और इतना प्रेशर लेकर करेंगे तो फिर वही है प्रेशर, आपको बार बार बोलेंगे प्रेशर शब्द, क्योंकि ये प्रेशर से हम बहुत आदमी तैयार किया है, लेकिन मैंने एक्सेस देखा है ना, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। पढ़ते हैं भूलना है, पढ़ते हैं भूलना ही है, बट उतना तो नहीं भूलना होगा जिस तरह से मैंने आपके लिए थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि आप अच्छे से करें, ऐसे नहीं भूल पाएंगे। मैंने इसको खुद पर देखा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है ना
ठीक है, कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है। चलिए आगे बढ़े ना। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। देखिए, लोगों का विचार कैसा है, विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पूछा जाए प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? या पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, इसमें जितना भी मानव जीवन है, मानव जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती है ना जी, उसमें बहुत सारी चीजें इसमें व्याख्या किया गया है। मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे हमें क्या दे रखा है, देखिए, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति याद रहेगा। मानव जीवन के सभी गृह पक्षों क्या है, सॉरी, यहाँ पर सभी पक्षों कौन कौन सा है? तो गृह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति हो गया, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी गहन हो गया यानी खोज हो गया। फिर कह रहा है कि रोग निवारण, फिर समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, प्रणय गीतों, फिर क्या है? राजभक्ति। फिर क्या बोला है? राजा का चुनाव। देखिए यही में आया राजा का चुनाव। बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित। देखिए, औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। देखना है ना कितनी चीजें। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मनुष्य के जो है ना, यानी मानव जीवन के सभी जो पक्ष हैं, देखिए कौन कौन है? गृह निर्माण है, कृषि की उन्नति है, व्यापारिक मार्गों का गहन है, फिर यहाँ पर है रोग निवारण है, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण है, यानी वर्णन है इसमें। तो जादू टोने का वर्णन किस वेद में होता है? अथर्ववेद में हो गया। कह रहा है कि अथर्ववेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है। देखिए हई, करुओं का राजा किसे कहा गया है? तो परीक्षित को, राजा परीक्षित। और ये किस वेद में इसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है ना। तो अथर्ववेद में आगे देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा सा और है इसमें, उसको देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मच्छर भी यहाँ पर चल रहा है, रात का समय है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें है, मॉस्किटो भी परेशान करता है। तो इसको देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि अथर्ववेद में, तो आपने देखा, आगे चलते हैं। कह रहे कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वो कौन सा वेद है जिसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? जवाब क्या है? अथर्ववेद। चलिए आगे कह रहा है कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं। देखिए, वेदों को भी कई शाखाएं, माने वेद भी अलग अलग भागों में बट गया। आगे चलते हैं क्या कहा। जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। अरे कि शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। देखिए, शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। पूछा जाएगा, बताइए, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का नाम क्या है? क्या जवाब है? शाकल शाखा। शाकल शाखा किससे जुड़ी हुई है? ऋग्वेद से जुड़ी हुई है। और ये कैसी शाखा है? तो जीवित शाखा है। आगे क्या बोला है देखिए, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया। देखिए क्या कहा, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? क्या जवाब होगा आपके पास? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, क्वेश्चन बना है। जवाब है कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहले शाखा का नाम क्या दिया है इसमें? शुक्ल यजुर्वेद। और क्या है दूसरे में? कृष्ण यजुर्वेद, है ना। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये किसकी है? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं इसमें बांट गया है। अगला क्या है कि माध्यान्दिन और काणव, माध्यान्दिन और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। देखिए क्या है,
कह रहा है कि माध्यनंदी ने यहाँ पर दिया है, और कानवा शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं। आगे कह रहा है कि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं। देखिए अब कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन दिया है इसमें। कह रहा है कि काठक, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा का नाम क्या है, काठक। फिर कोमा दिया कनिष्ठल, काठल काठक है, देखिए काठक काठक, कनिष्ठल, फिर मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं का नाम क्या क्या है, काठक। फिर कह रहा है कि कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। क्या बोला आगे कि कौथुम, कौथुम रानायनीय, कौथुम रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। देखिए पूछा जाए कि सामवेद की शाखाएं कौन कौन है, याद करिए सामवेद की शाखाएं कौन कौन है। तो हो गया कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। और अथर्ववेद की शाखाएं कौन है, तो शौनक और पैपलाद, पैपलाद। ठीक है, अथर्ववेद की शाखा का नाम क्या है, शौनक और पैपलाद है ना। इस तरह से ये इंपोर्टेंट चीज है, इसमें से क्वेश्चन कहीं कहीं से आ जाता है। आगे देखिए क्या है कि नोट में, देखिए दोस्तों नोट में क्या लिखा है, कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नोट वाले जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो दोस्तों इतना ही इसमें रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे क्या है ना। तो इसके आगे क्या क्या दिया है, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो इसके विषय में अगले वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए इतना ही।